जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, चारों वेदों के मंत्रों को अगर गिन लिया जाए तो उनकी संख्या कितनी होगी? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए आज कथा का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। बनाकर महल में घुस गई और सुनहरी को देखते ही बोली, भांजी सुनहरी, तुम धरती लोक पर कैसे और कब पहुंची? मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी मौसी। सुनहरी ने कहा, तू कौन और मेरी मौसी कैसे? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। यह सुनते सेविका ने कहा, तुम जब बच्ची सी थी तब मैं यहाँ धरती लोक पर आ गई थी। वापस जाना ही नहीं हुआ। धरती है ही ऐसी जो एक बार यहाँ रह गया यहीं का होकर रह गया। खैर, तुम्हें यहाँ देखकर यूं लग रहा है जैसे मैं अपनी बहन के पास पहुंच गई हूँ। तुम मुझे पाताल लोक के हालचाल सुनाओ, कैसे हैं सब लोग वहाँ? सुनहरी घर पर अकेली थी। उसका पति कहीं बाहर गया था। पाताल लोक की बातें सुनी तो सेविका सच प्रतीत हुई। उसने उसे मौसी समझकर सारी बातें बतला दी और उसका खूब आदर सत्कार किया। शाम को जब उसका पति घर लौटा तो सुनहरी ने सेविका का परिचय अपनी मौसी बताकर दिया तो वह बड़ा खुश हुआ। इस तरह सेविका वहां जम गई। धीरे धीरे सेविका ने सुनहरी को अपनी बातों में फंसा लिया। उससे सारे राज जान लिए। यह भी जान लिया कि किस प्रकार अंगूठी उनकी सारी जरूरतों को पूरा करती है और वे उस अंगूठी को कहाँ रखते हैं। एक दिन व्यापारी का लड़का घर पर नहीं था तो सेविका ने मौका देखकर कहा, भांजी, मुझे महल से बाहर घूमे बहुत दिन हो गए हैं। यूं भी इंसान एक जगह बैठे बैठे उब जाता है, सो चलो कहीं घूम कर आए। सुनहरी उसकी बातों में आ गई और बाहर घूमने के लिए तैयार हो गई। सज धज के जब दोनों बाहर आई तो सेविका ने कहा, अरे मैं अपनी जूतियों को तो भूल गई, तुम रुको, मैं लेकर आती हूँ। सुनहरी ने कहा, तुम रुको मौसी, मैं लाती हूँ। पर सेविका ने उसकी एक ना सुनी। झट से अंदर दौड़ती हुई गई, अंगूठी को उठाकर अपने कपड़े में छुपाकर बाहर ले आई। सुनहरी वहीं खड़ी थी। दोनों महल से बाहर आ गईं। सेविका उसे बहलाती फुसलाती नदी के किनारे ले गई और नौका को दिखाते कहा, भांजी, चलो आज नौका विहार करने चलते हैं। सुनहरी मान गई। दोनों नौका पर जा बैठी। सेविका ने नाव चलाने का हुक्म दे दिया। नाव धीरे धीरे चल पड़ी। नौका जब काफी दूर निकल आई तो सुनहरी चौंकी। उसने मौसी से नौका मोड़ने को कहा, पर सेविका तब अपने असली रूप में आ गई। वह अट्टहास करने लगी। सुनहरी भाप गई कि इस बुढ़िया ने उसका अपहरण कर लिया है। पहले तो उसने नदी में कूदना चाहा, पर पानी गहरा देखकर रुक गई। दूसरा, उसे विश्वास था कि जब उसके पति को सारी बात का पता चलेगा तो वह अंगूठी के सहारे उसे अपने पास बुला लेगा। उसे तो इस बात का जरा भी भान नहीं था कि सेविका अंगूठी को भी उठाकर ले आई है। खैर, वह सेविका को भला बुरा कहती रही। नौका जब राजमहल के करीब पहुंच गई तो सेविका ने सुनहरी को नौकरों से पकड़वा और महल के भीतर ले गई। राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने सेविका को खूब सारा धन, हीरे मोती देकर विदा किया। सेविका ने अंगूठी की बात किसी को नहीं बताई और उसे अपने साथ लेकर घर आ गई। राजा सुनहरी को अपने महल में पाकर बड़ा खुश था। उस जैसी सुंदर स्त्री ना तो उसने पहले देखी थी, न ऐसे सुंदरता के बारे में उसने सुना था। पहले तो राजा घबरा रहा था। अंततः अपना निवेदन लेकर सुनहरी के पास पहुंचा और कहा, सुनो सुंदरी, घबराओ मत, तुम यहाँ की रानी हो। तुम जो चाहोगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तुम बस मेरी रानी बनने की हामी भर दो। सुनहरी पहले तो झिझकी, फिर साहस कर बोली, राजा, मैं यहाँ स्वयं चलकर नहीं आई, अपितु वह बूढ़ी औरत मेरा अपहरण करके छल करके यहाँ ले आई है। तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा ने कहा, एक क्या, मैं 100 शर्तें मानने के लिए तैयार हूँ। तुम कहो क्या शर्त है? वह बोली, राजा, तुम 6 महीने तक मुझे हाथ तक नहीं लगाओगे, उसके बाद जो जी आए करना। राजा ने शर्त मान ली और उसे दासियों के हवाले छोड़कर चला गया। सुनहरी को विश्वास था कि उसका पति अंगूठी के सहारे उसे ढूंढ लेगा और अपने पास वापस बुला लेगा। उधर व्यापारी का लड़का घर लौटा तो महल में कोई नहीं था। वह यह सोचकर बैठ गया कि यहीं कहीं मौसी के साथ गई होगी, आती ही होगी। पर जब देर तक कोई न लौटा तो वह बड़ा परेशान हुआ।
उसे अंगूठी की याद आई, पर जब देखा तो अंगूठी वहां नहीं थी। वह इधर उधर सब जगह सुनहरी और अंगूठी को ढूंढने लगा। तभी उसके मन में विचार आया कि पाताल लोक से उसकी मौसी आई थी, हो सकता है वह अंगूठी को लेकर पाताल लोक वापस चली गई हो, और अगर ऐसा हुआ तो वो कभी वापस नहीं लौटेगी। सोचता सोचता वह इस विपत्ति से छुटकारा पाने की सोचने लगा। सोचते सोचते उसे चूहे, बिल्ली, तोते की याद आई। वह मन ही मन उन्हें स्मरण करने लगा। वो तीनों उसी समय उसके सामने हाजिर हो गए। तीनों को वहां देखकर लड़के ने सारी व्यथा कह सुनाई और कहा, मित्रों, मेरी सुनहरी और अंगूठी को वापस लेकर आओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। इतना कहकर लड़का मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। तीनों ने लड़के की हालत देखी तो आपस में कहने लगे, अगर सुनहरी और अंगूठी ना मिली तो यह सचमुच मर जाएगा। यह सोच उन्होंने आपस में मंत्रणा की और अंततः तय किया कि तोता सब जगह उड़कर सुनहरी और अंगूठी का पता लगाएगा। उसके बाद सब मिलकर तय करेंगे कि क्या करें और कैसे करना है। तोता तुरंत उड़ गया। उसने चारों दिशाओं में उड़ानें भरी और अंततः लौटकर दोनों को बताया कि सुनहरी तो राजा के महल में है, पर अंगूठी उसके हाथ में नहीं है। अंगूठी उसने एक बूढ़ी दासी की उंगली में देखी। उसकी बातें सुनकर चूहा और बिल्ली तोते द्वारा बताए दासी के ठिकाने की ओर बढ़ गए। तोता भी साथ उड़ चला। चलते चलते वे दासी के ठिकाने पर पहुंच गए और छुपकर रात होने का इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो सोते समय दासी ने अंगूठी खोली और अपने मुंह में डाल मुंह बंद कर सो गई। तोते और बिल्ली ने यह सारा वाकया देखा तो उन्होंने तुरंत योजना बनाई। चूहे ने बिल्ली के कान में कहा, जैसे ही अंगूठी बाहर गिरे तुम झट से उसे उठाना और बाहर भाग जाना। मंत्रणा कर वे दोनों बुढ़िया के सिरहाने के पास जा पहुंचे। चूहा उसके नाक के पास जाकर बैठ गया और धीरे धीरे अपनी पूंछ बुढ़िया की नाक में घुसेड़ दी। पूंछ के नाक में जाते ही बुढ़िया जोर से छींकी और अंगूठी मुंह से नीचे गिर गई। बिल्ली तो पहले से ताक में थी। उसने झट से अंगूठी उठाई और बाहर निकल भागी। चूहे ने भी उसका अनुसरण किया और झट से बाहर भागा। पीछे बुढ़िया अच्छी अच्छी करते रह गई। बाहर तीनों इकट्ठे हुए तो बिल्ली ने कहा, तोते भाई, हम तो चलकर उस पार पहुंचेंगे, पर तुम उड़कर जल्दी पहुंच सकते हो, अतः तुम अंगूठी को मुंह में डाल लो और लड़के के पास तुरंत पहुंचो। हम भी वहीं पहुंचते हैं। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, उड़ते उड़ते मुंह मत खोलना। तोता तुरंत वहां से उड़ चला। जब नदी के पास पहुंचा तब तक सुबह हो चली थी। पंछी पखेरू उड़ते ची ची करते बाहर निकल आए थे। जब तोता नदी के ऊपर उड़ रहा था तो दूसरी ओर से तोतों का एक बड़ा सा झुंड टी टी करता उसके पास से गुजरा। तोते पर भी संगति का असर हुआ और उसका मुंह खुल गया। अंगूठी मुंह से निकल गई और पानी में जा गिरी। तोता अपना मुंह सा लेकर रह गया और उदास हो वहीं बैठकर चूहे और बिल्ली का इंतजार करने लगा। जब दोनों वहां लौटे, तोते ने बड़े दुखी मन से सारा वृतांत कह सुनाया। सारी बात सुनकर वे बड़े दुखी हुए और असहाय से होकर बैठ गए। तभी चूहे ने कहा, अगर श्री राम की सेना समुद्र पर पुल बांध सकती है तो हम भी पानी के बहाव को बदल सकते हैं। ऐसा कहकर उसने हजारों लाखों चूहों को वहां बुला लिया और सब चूहे पानी के तल के नीचे पहुंच धारा को रोकने लगे। चूहों का सामूहिक प्रयास रंग लाया और नदी का बहाव चूहों द्वारा बनाई सुरंग की ओर मुड़ गया। दूसरी ओर नदी सूख गई। सूखी नदी देख बिल्ली तुरंत नदी में घुस गई और मछलियों को मार मार कर उसका पेट फाड़ अंगूठी को ढूंढने लगी। उसे ऐसा करते देख मछलियों की रानी बड़ी परेशान हुई और बिल्ली के पास आकर उसका कारण पूछने लगी। बिल्ली ने अंगूठी की बात बताई। सारी बात सुनकर मछलियों की रानी ने खुद उस मछली को बिल्ली के हवाले कर दिया जिसने अंगूठी निगली थी। बिल्ली ने मछली को मारकर उसका पेट फाड़ दिया और अंगूठी निकाल ली। अंगूठी से मछली की बदबू आ रही थी, सो उसने अंगूठी को अच्छी तरह धोकर एक पत्थर के ऊपर रख दिया और मंत्रणा करने लगे। तभी ऊपर से एक चील उड़ती हुई आई और अंगूठी को निगल उड़ गई। तीनों फिर खाली हाथ टुकर टुकर आसमान की ओर देखने लगे। उधर चील का पेट भरा नहीं था शायद, अतः वो वहीं मंडराने लगी। तभी चूहे ने बिल्ली से कहा, मैं खुद को चारा बनाकर चील के आगे प्रस्तुत करता हूँ। वो मुझे खाने नीचे आएगी, तब सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा। अगर तुमने चील को पकड़ लिया तो पौ बारा और चूक गई तो मैं भी गया। सारी बात समझाकर चूहा एक पत्थर पर जाकर लेट गया और बिल्ली पत्थर की आड़ लेकर बैठ गई। चील ने जैसे ही चूहे को देखा वह उसे खाने को उतरी। वह उसे झपट्टा मारकर उठाने ही वाली थी कि चूहा तुरंत वहां से नीचे की ओर भागा।
चील पीछे लपकी तो बिल्ली ने झट से छलांग लगाकर चील को दबोच लिया और उसे चीर फाड़ अंगूठी बाहर निकाल ली। उसके बाद तीनों साथ साथ व्यापारी के लड़के के पास पहुंचे और उसे होश में लाकर अंगूठी उसके हवाले कर दी। लड़के ने अंगूठी को धोया, पूजा और एक चौका डालकर उसे उसमें रखकर कामना करने लगा, हे मुंदरिये, मेरी सुनहरी को अभी सकुशल मेरे पास पहुंचाओ। उसके बोलने की ही देर थी कि सुनहरी वहां पहुंच गई। दोनों मिलकर खूब रोए, बाद में हंसे और उसके बाद तोते, बिल्ली और चूहे से सारा वृतांत सुना। सारी बात सुनकर दोनों बड़े हैरान हुए कि उन तीनों को उनके लिए क्या कुछ करना पड़ा। उन दोनों ने उन तीनों की खूब आवभगत की और उसके बाद विदा किया। उसके बाद वो दोनों खुशी खुशी वहां रहने लगे। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम उस पर अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाकर डालेंगे, आप उसको देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपना ढेर सारा प्यार जरूर दें। जय श्री राम भक्तों।